तो विश्वास के लिए कितना कीमत देते थे लोग। तो जो परमेश्वर के साथ का, जो स्वर्ग का वास के लिए यीशु मसीह के साथ में रहकर जो वास करना चाहता है, वो कीमत देने के बिना नहीं जा सकता। आजकल आज शैतान ने क्या कर दिया, बाकी धर्म के देवताओं के पास जाकर पूजा करते वक्त में नौकरी मिल जाता है, बीमारी दूर हो जाते हैं, शादी हो जाता है। इसी मुताबिक मसीह का जीवन भी ऐसा बना दिया। चलो यीशु के नाम में प्रार्थना करें। तो उन लोग क्या सिर्फ देवता बदल दिया, क्या बदल दिया? बहुत लोग कृष्ण को छोड़कर किसको ले लिया? यीशु को ले लिया, या राम को ले लिया। मोहम्मद को छोड़कर यीशु को लिया। ऐसा यीशु को लेने से स्वर्ग में नहीं जाएगा। आपका जीवन पूरा तब्दील हो गया। देवता बदलने से स्वर्ग में नहीं जाएगा। आप नरक में जाते वक्त देखेंगे बहुत पादरी लोग नरक में आपको मिलेगा, बहुत अन्य भाषा बोलने वाला नरक में मिलेगा, बहुत प्रचार करने वाले को भी आपको नरक में मिलेगा। आप समझना, जिस यीशु आप थोड़ा सा कष्ट आते वक्त रोता है, वो यीशु किनका कष्ट भी देता है? जिन्होंने यीशु के कारण जिनका घर क्या हो गया, पूरा तबाह हो गया। बच्चा कहाँ गया मालूम नहीं, पति कहाँ गया मालूम नहीं, पत्नी कहाँ गया मालूम नहीं। जिंदगी में जीवन में दो और एक बार फिर उनको मिलने का मौका नहीं मिलता। जंगल में फिर रहा है, किसके लिए? आनंद जीवन के लिए। आप उसके समान आप बनना है। आप उसके समान नहीं बना तो यीशु के दुल्हन में आप शामिल नहीं होगा। ये अच्छी तरह समझना। ये नहीं चलो अभी बहुत भीड़, अभी तो अमरनाथ में कितना भीड़ जाता है, इसी मतलब यीशु के कलीसिया में भी लोग बहुत भीड़ आता है। ये सब स्वर्ग में जाने वाला नहीं है। पर पादरियों के लिए अच्छा है, थोड़ा पैसा मिल जाएगा पेट भर, पर पादरी भी खाएंगे। वो पादरी भी किधर जाएंगे, वो सेवक भी किधर जाएंगे? आँख के विश्वासियों को पैसा खा खा के अपने आप को पेट भरा, वो सेवक भी किधर मिलेंगे? नरक की आग में। आपका अन्य भाषा बोलने का आदत से यीशु के समान बनना है, यीशु के समान बनना है। उसके बिना सिद्ध होने के बिना किधर नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, ये आजकल जो देख रहा है उस बात को ना देखे, वचन को देखे, वचन को समझे, वचन के अनुसार अपने आप को बनने दे। और आपको मालूम है कितने बहनों को क्या कर दिया? कोई नौजवान बहनों को मिलता है विश्वास में, उनको पूरा नंगा कर देता है, नंगा कर दे के उनको सड़क में चलने देता, और बाद में उनको बोलता ऐसा करो। उनका नंगापन को देखकर कितने लोग मजा उठाते थे, नौजवान लड़कियों को। फिर भी ऐसा हालत आने पर भी यीशु को छोड़ने के लिए उन लोग तैयार नहीं होते। कितने नौजवान लड़कियों को नंगा करते हैं। मैं आप लोगों को बताया हुआ, चीन में भी मेरे द्वारा उद्धार में आए हुआ बहनों को क्या क्या तकलीफ हुआ है, नंगा करके उनको क्या क्या किया गया। मैंने आप लोगों को पहले से बताया हुआ है, तो समय कम होने के कारण आगे। और कितने लोगों को नंगा करके जंजीरों में बांध के रखा था, पागल की तरह, पागल कुत्ते की तरह पेड़ों में बांध के रखता था, और आकर थूकते थे, लोग मारते थे, लोग आकर उनके ऊपर पेशाब कर देते थे। ये सब किस कारण? यीशु। ये सब कोई कहानी नहीं है, असली में हुआ हुआ घटना है। ये लोग देखो, यीशु आपको थोड़ा सा तो परेशानी, थोड़ा सा निंदा आ गया तो फिर आपका गुस्सा इतना है, आप स्वर्ग में नहीं जाएगा। बाइबल उठाकर घूम रहा है, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ मसीह का रूप आपके अंदर आना, नहीं तो आप प्रभु के पास में नहीं जाएंगे। और आपको मालूम है कभी उनको ऐसा करते थे, लोहा आग में अच्छी तरह डालकर लोहे को लाल बनाते। आप देखा होगा जो लोहार के पास में,
ऐसा लोगा बना करके उनको बोलेगा, उसके ऊपर उनको बिठा देते थे नंगा करके। बिठा देते वक्त आप क्या होगा, पूरा चलता है, लोहा पूरा गरम करके लाल कर उसके ऊपर बिठाते। ऐसा होते वर भी यीशु को नहीं छोड़ते थे। प्रभु ये बातें क्यों होने दिया? ताकि उनका विश्वास को क्या किया जाए, परखा जाए। ये वचन के अनुसार है। पढ़िए पहला पत्रस 1:7 पढ़िएगा। पहला पत्रस 1:7। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। विश्वास का परखना। आपका विश्वास को क्या करना है? परखना। आप क्या सोचते हैं, प्रभु मुझे इधर भी आराम से रहने दो, फिर बाद में मुझे स्वर्ग खोल कर दे। नहीं भाई, स्वर्ग ऐसा लोगों के लिए नहीं है। जिसका विश्वास को परखा गया और जिनका विश्वास परखने में पक्का हो गया, तो आपका विश्वास को परख। ये नहीं हालेलुया बोलते रहो प्रभु के पास। ऐसा लोग स्वर्ग देखेगा नहीं, सेवक लोग नहीं जाएगा। यीशु का सेवा बोल के चलते थे तो वो सेवक को क्या मिलता है? इधर में आदर मिलता है, अपना खाना पीना मिल जाता है। ऐसा नहीं मेरे प्यारों, प्रभु हमेशा एक सा है। पहला सदी का विश्वासियों को देखा है, अभी का विश्वासियों को प्रभु देख रहा है। तो सबका लेवल कैसा होना है? एक ही लेवल होना है। अभी सतावट बहुत आने वाला है, तो इसलिए मैं आपको प्रभु ने ये बहुत बताया सेवकों को, बाकी उनका सारे प्रोग्राम को कैंसिल करके वचन सीखें ताकि लोग तैयार हो जाए उस बड़ी सतावट को सामना करने के लिए। तो अभी जो कुछ हमारे सामने जो सतावट हो रहा है, कुछ भी नहीं है। जो आने वाला सतावट के सामने ये भी नहीं है। तो ऐसा बीच में, सतावट के बीच में जाकर सिद्ध होना बहुत जरूरी है। वैलेंटीना एक बहन थी, वैलेंटीना, इसका नाम है वैलेंटीना। उनको दिन भर पूरा बहुत मारा, फिर भी वो नहीं मारा। फिर शाम को उनको एक पेड़ में बांधा। बांधने के बाद जंगली जानवर को उनके सामने खोलकर भेज दिया। तो जंगली जानवर आकर उनका शरीर को पूरा खाया। ऐसा उन्होंने इस दुनिया छोड़कर चले गए। वैलेंटीना और आप सबको शायद जो किताब पढ़ने वालों को मालूम है, मार्टिन जस्टिन मार्टियर, जस्टिन, वो एक बहुत बड़ा इतिहास लिखने वाला था। कितने बार बोलने पर भी कुछ सेवक लोगों का मन ऐसा है, चलो ये बच जाएगा बच जाएगा बच जाएगा बोलकर फिर भी उनके पीछे पड़ा रहता है। समझ रहा है आपको? तो मसीह बनने के लिए कीमत देने वाला ही बन सकता है। आप किसी को नकली, किसी को कैसा भी लाने के लिए कोशिश ना करें, वो आपका सिर्फ टाइम खाएगा। उधर में मसीह बनेगा तो क्या होगा? पूरा खर। तो मसीह बनने के पहले बैठकर सोचना पड़ेगा, मैं मसीह बनेगा, मेरा घर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मेरा पति को कोई ले जाएगा, मेरा पत्नी को कोई ले जाएगा, मेरे बच्चे को कोई ले जाएगा। सब आप लोग सुन रहा है? ऐसा स्टैंडर्ड में आजकल कितना विश्वासी बन जाता है। बोलिए आप लोग सेवक लोग कितने लोगों को बनाता है? अगर किसी का तकलीफ दूर नहीं होता, आप उपवास में बैठकर उसके लिए प्रार्थना शुरू करते, प्रभु इनका तकलीफ दूर करें ताकि वो विश्वास में, आप ही स्वर्ग में नहीं जाएगा, आपका विश्वासी भी स्वर्ग में
जाएगा। तो सुन लो, कौन नहीं जाएगा? आप पहले नहीं जाएगा, आप नहीं जाएगा, आपका विश्वासी भी नहीं जाएगा। ये बात आपसे अच्छी तरह समझिए। कितने लोग होश में ये बातें सुन रहा है? बार बार आपको ये बातें सुनाने के लिए मौका नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों का सेवा के द्वारा ये मैं देखना चाहता हूं, सच्चा सेवक कितना है। ऐसा इतना सत्तावट होने पर भी कितने लोग इसमें आ गया, विश्वास में आ गया। तो पहले सदी के लोग, दूसरे सदी के लोग विश्वासी बनते वक्त उन्होंने किस बात के लिए तैयार रहना था? मैं विश्वासी बन जाएगा तो मेरा घर चले जाएगा, मेरा पति को कोई ले जाएगा, मेरा पत्नी को कोई ले जाएगा, मेरा बच्चे को क्या बनाया जाएगा? गुलाम बनाया, दोबारा कभी नहीं देख सकेगा, दोबारा कभी नहीं देख सकेगा। इस हालत में होने पर भी कितने लोग विश्वास में, क्योंकि स्वर्ग का स्टैंडर्ड दो नहीं है। पहले सदी के लोगों के दर्जे पर जब तक आप नहीं आएगा, आप स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये स्वर्ग में ऐसा नहीं, पहले सदी के लोगों के लिए एक अलग दर्जा है, अभी के लोगों के लिए अलग, ऐसा नहीं। पहले सदी के